अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट का अर्ली संस्करण। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी हमारे सामने आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव ने इस बार एक नई इबारत लिखी है, नई तस्वीर प्रस्तुत की है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मुकाबले पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने 7 सीटें जीत ली हैं और समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें मिली हैं, करहल और सीसामऊ की। लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने क्रांति कर दी है। जबरदस्त बहुमत के साथ 288 में से अब तक 233 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहां पर जीत चुका है। जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे और उन्हें पहले से कहीं अधिक बहुमत मिला है और अब तक वो 80 में से 54-53 सीटों पर उनका गठबंधन आगे चल रहा है और निर्णायक बढ़त है ये। लगभग वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार और उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी को बहुमत एक तरह से मिल गया है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ने नई इबारत राजनीति में लिख दी है। जो लोग ये दावा करते थे कि बटोगे कटोगे और एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा शायद ग्राउंड पे बज नहीं कर रहा है, दरअसल वो बहुत बज किया। तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच मतदान के बाद भी उत्तर प्रदेश ने जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को अभूतपूर्व जनादेश मिला है। तकरीबन इन दोनों पार्टियों को अभी तो फाइनल काउंटिंग बाकी है, 1-2 घंटे में तस्वीर और स्पष्ट होगी, लेकिन तकरीबन 52% वोट भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को मिला है, 52%। और तकरीबन 33 से 35% का वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला है। बहुजन समाज पार्टी 6 से 7% वोट शेयर के आसपास सिमट गई है और अन्य को भी वोट गए हैं। उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या कहता है? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में मुकाबला योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव था। समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी मुकाबला था और डायरेक्ट मुकाबला था। इस मुकाबले में योगी आदित्यनाथ विजयी रहे, भारतीय जनता पार्टी विजयी रही और बहुत ही इंप्रेसिव 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। आरोप तमाम लगा रही समाजवादी पार्टी, वीडियो भी मतदान के दौरान के वायरल हुए, पर अंत में जो नतीजा घोषित हुआ उसमें बीजेपी की जीत हुई है। हाल ही में 4 जून के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मायूसी थी, उस मायूसी को इस बाई इलेक्शन ने दूर किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, इन्होंने भी अपने रणनीतिक और राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय लोकदल को भी बैठे बिठाए 1 सीट मिल गई, वो भी इंप्रेसिव विक्ट्री। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो 7 सीटें जीती, इसमें एक सर्वाधिक चर्चा जिस सीट की है वो है कुंदरकी। बहनों भाइयों, बहुत ही चमत्कारिक वहां पर परिणाम आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तकरीबन 65% मुस्लिम मतदाताओं वाली इस कुंदरकी मुरादाबाद की सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1,38,000 वोट से जीत कर आए। कितना? 1,38,000। और बीजेपी के कैंडिडेट को वहां वोट मिला है तकरीबन 1,52,000 के आसपास और अभी भी 4-5 राउंड की वहां काउंटिंग बाकी है। बट मान के चलिए कि तकरीबन 140 के आसपास वहां पर बीजेपी की जीत हो रही है और 31 साल बाद, आफ्टर 31 ईयर्स, भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी की सीट जीतने में कामयाब रही। मीरापुर का मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मीरापुर में मुस्लिम मतदाता खूब बटे, जमकर बटे। मिथिलेश पाल वहां आरएलडी की, जो बीजेपी की संयुक्त प्रत्याशी, तकरीबन 26,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन बहनों भाइयों, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 18,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 22,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी मझुआ, फूलपुर और कटेरी में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बीएसपी इन 3 सीटों पर अच्छे वोट लाई है, कहीं 20,000, कहीं 18,000, कहीं 19,000। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रही है। करहल में मत प्रतिशत समाजवादी पार्टी की जीत का बहुत गिरा है। अखिलेश यादव 60,000 वोट से 62,000 वोटों से जीते थे और समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव महज 14,000 वोट से जीत पाए। दूसरी सर्वाधिक चर्चा रही सीसामऊ कानपुर।
इरफान सोलंकी जेल में है, 1.5 साल में उनका सबकर्म हो गए। उसके बावजूद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं और उन्होंने भी एक इंप्रेसिव विक्ट्री हासिल की है। मोर देन 52% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को सीसामऊ में गए। अब महाराष्ट्र में आपने देखा जबरदस्त प्रदर्शन, कोई पोल, कोई सर्वे, कोई एग्जिट पोल, सब फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने वहां महाक्रांति की। ये जो त्रिदेव की भूमिका में रहे, वो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इनकी जोड़ी ने चमत्कार कर दिया है। उम्मीद नहीं की जा सकती थी, किसी ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि इतना मैसिव और इंप्रेसिव जनादेश महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब होगी। वो झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन का मुकाबला नहीं कर पाई, चाहे वो सिंपैथी वोट हो या ट्राइबल एरिया हो। बीजेपी के हाथ कुछ खास लगा नहीं और हेमंत सोरेन की इंप्रेसिव धमाकेदार वापसी उनकी सत्ता में, उनकी निरंतरता बनी रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस लंबी चर्चा को बढ़ाएंगे। एक एक सीट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की बात उत्तर प्रदेश से होगी। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। मयंक त्रिवेदी राष्ट्रीय लोकदल से हैं। नावेद चिको जाने माने पत्रकार। शशि भूषण जी कल हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे, आज फिर हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। रवि तिवारी मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने पत्रकार। और विनय राय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं। बहनों भाइयों, इन सब से मैं बात करूं, आपको सीधे मैं ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश